बहरिया टाउन में किस तरह मेंटेनेंस के नाम पर ओवर चार्जिंग हो रही है और बिलिंग हो रही है। बहरिया टाउन के मुतासरीन ने जो दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट कराची में, और उनकी दरख्वास्त पर आज एक अहम पेशरफ्त हुई। बहरिया इंतजामिया ने इनके खिलाफ ज्यादतियाँ शुरू कर दी हैं। जो बहरिया टाउन लाहौर रावलपिंडी में जो है या इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर जो बिल और जिसमें गैस बिजली के या पानी के जो बिल वसूल करते हैं उससे कई गुना बिल यहाँ ज़्यादा वसूल। बड़ी पेशरफ्त और अहम, और मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी पेशरफ्त शायद हो नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली एक अहम मौजू के साथ आज फिर आपके सामने आए हैं। मौजू ये है बहरिया टाउन। जिस तरह हमने आपको पिछली वीडियोस में आपको अपडेट देते रहे कि बहरिया टाउन में किस तरह मेंटेनेंस के नाम पर ओवर चार्जिंग हो रही है और बिलिंग हो रही है, और वहाँ के मुतासरीन जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो अब अदालतों के दर खटखटाने लगे हैं, और उनकी दरख्वास्त पर आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। बहरिया टाउन के मुतासरीन ने जो दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट कराची में, उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त क्या है, वो तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे अपने दोस्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन से, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पर हर वक्त जो है बहरिया टाउन से मुतल्लिक वीडियोज़ बनाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। शाहिद, ये बताइएगा कि इनकी क्या दरख्वास्त थी और क्या आज अपडेट सामने आई है। देखिए मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये जो मुतासरीन है ये वो मुतासरीन हैं जिसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है। ये वो नहीं है जिनको वादा करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बावजूद प्लाट या प्लाजा या वेलाज जो है वो नहीं मिले। ये वो हैं जो वहाँ के एक अरसे से रिहायशी हैं, जिनके वेलाज भी हैं, जिन्होंने अपने ज़ाती कारोबार भी वहाँ शुरू कर रखे हैं, और जो एक यानी कि बहरिया के इंतहाई खैर खा आप कह सकते हैं। लेकिन अब बहरिया इंतजामिया ने इनके खिलाफ ज्यादतियाँ शुरू कर दी हैं, यानी कि शहर में या उसके बाद फिर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी अगर देखें तो बहरिया टाउन जो बहरिया टाउन लाहौर रावलपिंडी में जो है या इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर जो बिल और जिसमें गैस बिजली के या पानी के जो बिल वसूल करते हैं उससे कई गुना बिल यहाँ ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। तो इन्होंने पहले सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था, उसके बाद फिर इस मामले पे जो नोटिस नहीं दिए गए और उसके बाद फिर बिल भेज दिए जाते हैं, तो इस सिलसिले में एहतजाज भी किए। और आपने देखे, आवाम ने देखे, ज़ाहिर है मीडिया पता नहीं क्यों इस मामले में चुप हो जाता है। मफादात ही हैं, ज़ाहिर है, वो तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर भी हमने देखे, तो जब इन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की तो इनके खिलाफ मुकदमात तो नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी तंग करना शुरू कर दी थी, और इनके घरों के आगे खंदकें खोद दी गई, और अगर बिजली पानी के गैस के जो कनेक्शन थे वो मुनक़ता कर दिए गए थे। तो इन लोगों ने रजू किया था सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने, एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी। तो उसमें 2 समातें हुई, तो और चीफ जस्टिस ने उस वक्त इनको मशवरा दिया कि आप ये चूँकि 2 प्राइवेट पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट है तो आप इसमें सिविल सूट जो है वो दायर करें, आइनी दरख्वास्त में ये मामला नहीं सुना जा सकता। तो बहरहाल ये बड़ी पेशरफ्त थी, और इन मुतासरीन की जानिब से, जिसमें फूड चैन के या एक फूड का एक रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा वहाँ डिवाइन फूड के नाम से, वो, और इसके अलावा और जो दीगर मुतासरीन हैं इनकी जानिब से सिविल सूट दायर किया गया। आज जैसे शफी सदीकी साहब ने उसकी समाअत की, और बड़ी पेशरफ्त और अहम, और मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी पेशरफ्त शायद हो नहीं सकती आजकल के दौर में, जिस तरह यानी कि माफियाज जिस तरह मुल्क पे गालिब हों, तो इतनी बड़ी पेशरफ्त होना भी बड़ी बात है कि मुतासरीन की दरख्वास्त के ऊपर या सिविल सूट के ऊपर नोटिस जारी हुए हैं। अब बहरिया टाउन की इंतजामिया को नोटिस जारी हुए हैं, और जो दीगर फरीक उन्होंने बनाया उस पर नोटिस जारी हुए हैं। अब इनका जो मौक़िफ़ था कि जैसे बहरिया टाउन में जो रिहायशी इमारतें हैं उनसे फ़ी यूनिट चार्ज करते हैं 34 रुपये, 34 रुपये। हालांकि शहर में 18 या 12 भी नहीं है, या उससे भी कम नीचे है, मतलब इतना वो नहीं है, महंगे नहीं है। और जो कमर्शियल यूनिट्स है वहाँ से 50 रुपये से ज़्यादा फ़ी यूनिट बिजली के चार्ज करते हैं। यानी कि वो बिजली के जो यूनिट चार्ज करते हैं वो बहरिया टाउन खुद चार्ज करते हैं, कोई वापडा कोई इलेक्ट्रिक नहीं, वो खुद बिल अपना निज़ाम है, अपना निज़ाम है। और आप अक्सर देखते हैं, आपका जाना भी होता है तो वहाँ तो अगर किसी की भेड़ बकरी भी आ जाती है तो उस पर भी जुर्माना आयद कर देते हैं। उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। तो मतलब इस तरह का जुल्म का निज़ाम है। अल्लाह ही इस मुल्क पे मतलब रहम फरमाए, बाकी तो हालत जो है वो ख़राब है। अच्छा, जो कमर्शियल यूनिट थे उस पर जो है वो 50 रुपये चार्ज वसूल कर रहे थे। तो ये उनका कहना था कि जो मुतासरीन है कि भाई ये तो किसी जगह भी नहीं है, अगर आप बढ़ाएं, यानी कि अगर आप जनरेटर पे बिजली फराहम कर रहे हैं या कोई और निज़ाम है तो उसमें आप जैसे लोड शेडिंग फ्री है तो आप 1 रुपये बढ़ाएंगे, 2 रुपये बढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह आधे बढ़ा दें या आधे से कुछ कम बढ़ा दें तो ये गैर कानूनी है। तो उसके बाद फिर जब ये शोर शराबा हुआ, उसके बाद फिर कुछ बीच में लोग आए, और आप जैसे दोस्त हम जैसे कुछ लोग हैं जो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, तो कुछ बेहतरी आई है मामला में। जो 34 रुपये थे रिहायशी यूनिट्स के लिए वो कर दिए गए हैं 30 रुपये।
और हालांकि इससे पहले जो शुरू में जो लिए जा रहे थे वो लिए जा रहे थे 29 रुपये अच्छा फी यूनिट के, जो रिहाइश यूनिट से। अच्छा, कमर्शियल के लिए अब तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि कमर्शियल के लिए क्या वो मतलब फी यूनिट जो है वसूल करेंगे। इस तरह जो पानी के जो सप्लाई दी जाती है, ये मतलब DHA या कराची के और भी महंगी तरीन सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर भी इस तरह पानी की फराहमी के बिल जो है वो नहीं वसूल किए जाते, बल्कि हज़ारों की तादाद में ज़्यादा महंगे तरीन जो है पानी की सप्लाई की जाती है, उस पर भी काफ़ी उनको तंग किया जा रहा था। अब मुतासिरीन से हमारी ये बात हुई, उनका कहना है कि देखें, हम तो मलिक रियाज या बहरिया टाउन के खैर खां हैं, वो इसलिए भी खैर खां हैं कि ये सारा मामला तो अब चूँकि एक चीज़ को, अब यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम इस चीज़ को ओन कर रहे हैं। अब बहरिया टाउन को तो इन्होंने ओन किया हुआ है, यानी कि ख़ानदानी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बेच दी, इन्होंने ज़िंदगी भर जहाँ मुलाजमतें की, यानी कि हाँ, कहीं कोई नेवी से रिटायर्ड है, कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई एयरफोर्स से रिटायर्ड है, या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ख़ानदानी ज़मीनें बेचने के बाद पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए बहरिया टाउन में ना सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बल्कि विलास और प्रोजेक्ट्स भी लिए। अब उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, मतलब ये किराएदार तो नहीं है कि आज अगर इनको चीज़ यहाँ महंगी मिल रही है, या बिजली या गैस या किराया जो है वो महंगा मिल रहा है, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ये वो लोग तो है नहीं, इन्होंने वहाँ रहना है, तो उनके साथ जो है ना कोई बैठ रहा है ना कोई बात कर रहा है, और यानी कि मनमाने चार्जेस जो है वसूल किए जा रहे थे। उस पर अब अदालत ने नोटिस जारी किया है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक उम्मीद जाग उठी है कि अब इनकी सुनी जाएगी, जो फैसला होगा अब अदालत में होगा। उम्मीद है कि अगर ये बेंच या इसी तरह ये इसी रोस्टर के हिसाब से इन जज साहब के पास रहा तो अब मुतासिरीन के हक़ में बेहतरी हो सकती है, यानी कि एक बिजली के जो बिल होंगे उसके बढ़ाने का एक तरीकाकार वज़ा किया जा सकता है। इस तरह नेपरा ने भी नोटिस लिया हुआ है मुतासिरीन की दरख्वास्त के ऊपर। नेपरा ने इनको पाबंद किया है कि के इलेक्ट्रिक ने भी आके एक कच्चा चटा खोला था, पिछली जब समात हुई मुतासिरीन ने वहाँ पर भी रुजू किया था। तो मेरे ज़राए बताते हैं कि एक तो इनकी बिजली की सप्लाई नहीं है, यानी कि डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक की सार्फिन तक रसाई नहीं है बहरिया टाउन के अंदर। तो अब के इलेक्ट्रिक ने वहाँ नेपरा को बताया है कि अगर ये बहरिया टाउन सार्फिन तक रसाई हमें दे देता है तो फिर हम खुद जाएंगे, खुद उनसे डील करेंगे। जो सारिफ है, यानी कि के इलेक्ट्रिक के बीच से जो बीच वाला जो मामला होगा बहरिया टाउन का, वो निकल जाएगा, के इलेक्ट्रिक खुद डील करेगा। अब बराह रास्त भी उनको डील नहीं करने दे रहे। इस पर नेपरा ने भी उनसे एक समय वजाहत मांगी है अगली हियरिंग पे कि इससे मांगी है बहरिया टाउन इंतजामिया से कि आप बताएं कि मतलब आप बिजली खुद फराहम करेंगे या के इलेक्ट्रिक देगा। अगर के इलेक्ट्रिक देगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा, ये एक तरीकाकार वजह करें, और बिल के जो चार्जेस आप वसूल कर रहे हैं वो किस तरह उसका आप, यानी कि आप उसमें कैसे, ये उसका एक तरीकाकार क्या है, उसके किस तरीके से आप वसूल करते हैं वो तरीकाकार भी बताएं। तो ये दोनों तरफ से अब घेरा तो तंग हो गया है, अब उम्मीद है जो मुतासरीन उनकी दादरसी होगी। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जो मुतासरीन हैं उनके क्या आर्गूमेंट्स थे, क्या मौक़िफ़ था। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि आइंदा समात पर जिन फ़रीक़ैन को नोटिस जारी हुए हैं बहरिया टाउन समेत, वो अपना जवाब जमा कराएंगे। ज़ाहिर सी बात है वो भी अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगे। फ़िलहाल तो ये एक उम्मीद की खबर है उन मुतासरीन के लिए जो वहाँ पर बहरिया टाउन में रह रहे हैं, जो ओवर बिलिंग और ओवर चार्जिंग से परेशान है, उनके लिए उम्मीद की खबर है। अब आइंदा समात पर देखना ये है कि बहरिया टाउन समेत दीगर फ़रीक़ैन क्या जवाब जमा कराते हैं और उनसे मुतासिर मुतमिन होते हैं या नहीं, वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। मज़ीद भी वीडियोस देखने के लिए और खुसूसी बहरिया टाउन से मुतल्लिक अहम खबर और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।